हेलो प्यारे बच्चों। कक्षा 10 गणित में अध्याय 1 वास्तविक संख्या में आज हम प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न संख्या 1 का हल लेकर आपके सामने आए हैं। जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित आपका गणित का बुक है कक्षा 10 के लिए, उसमें जो अध्याय 1 वास्तविक संख्या चल रहा है उसमें प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न संख्या 1 जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न एक है, जो हम आज इसका हल करने वाले हैं। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी से आप इसको दिमाग में बैठा के रखेंगे। और इस प्रश्न का हल कैसे रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का हल कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। आज हम केवल आपको एक प्रश्न का हल बताएंगे, क्योंकि इस प्रश्न का हल ज़्यादा समय में पूरा होगा। यानी कहने का मतलब, इस प्रश्न का हल अगर अच्छे से समय लेके बताया जाए तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आपका प्रश्न भी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। जब भी कभी भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा तो आप विरोधाभास प्रमेय का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? विरोधाभास प्रमेय। विरोधाभास प्रमेय। अब मैं आपको एक बात बता दूं, विरोधाभास प्रमेय होता क्या है। यहाँ पर हमने कहा आपको विरोधाभास प्रमेय का यूज करना है। अब ये विरोधाभास प्रमेय कहता क्या है कि जब भी जो चीज़ें सिद्ध करनी है आप उसके विपरीत चलेंगे, तो विरोधाभास प्रमेय से ये हो जाएगा, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा यानी अपरिमेय का परिमेय, तो करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और रीजन आप लिखेंगे जहां P, Q सह अभाज्य संख्या है। ये ध्यान देना है, सह अभाज्य संख्याएं या संख्या है। यानी PQ सह अभाज्य संख्या है और Q नॉट इज इक्वल टू 0। सह अभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य संख्या होती क्या है? ऐसी दो संख्या जिनके बीच उभयनिष्ठ केवल एक हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर करड़ी में 5 का गुणा अगर हम तिर्यक गुणा करें Q बराबर P मिलेगा और हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो करड़ी में 5 का वर्ग और Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। हमने किया है दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों के वर्ग से, दोनों पक्षों के वर्ग हमने किए हैं। करड़ी और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। Q का Q स्क्वायर और P का P स्क्वायर। तो यहाँ से Q स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिलेगा P स्क्वायर बटे में 5। आपने ये देखा कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। यानी जो P स्क्वायर है 5 से वो विभाज्य है। P भी, अगर P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। बस यही एक छोटा सा कंडीशन आपको लेके चलना है। और जिससे विभाज्य होगा उसी को हम P के साथ, यानी माना जो P है वो 5 के साथ A लगा देते हैं और फिर हम रख देंगे क्या, कि Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर बटे में 5 है। तो यहाँ पर 5Q स्क्वायर बराबर P के जगह पे 5A का स्क्वायर हो जाएगा। 5Q स्क्वायर बराबर 5 का 25 और A का A स्क्वायर, 5 से 25 जाएगा 5 बार में और Q स्क्वायर के बटे में अब 5 आ जाएगा और बराबर में A स्क्वायर। कहने का मतलब एक बार P के लिए 5 था तो अब Q के लिए, तो यहाँ लिखेंगे Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है तो Q भी, अगला प्रश्न क्या बनेगा, Q भी 5 से विभाज्य होगा। Q भी 5 से विभाज्य होगा। अभी तक हमने क्या देखा, पहले तो P स्क्वायर था तो P भी हो गया, अब Q स्क्वायर है तो Q भी हो गया। अब इसके बाद क्या मिलेंगे, हम लिखेंगे उपरोक्त हल में P तथा Q 5 से विभाज्य हैं, जो कि माने गए कथन का, जो कि माने गए कथन का विरोध करते हैं, माने गए कथन का विरोध करते हैं
कि पी क्यू सहअभाज्य संख्या है। क्या विरोध करते हैं कि पी क्यू सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। हमने कहा कि पी क्यू सहअभाज्य संख्या है और हमने उपरोक्त हल में ये पाया कि पी और क्यू 5 से विभाज्य हैं और सहअभाज्य संख्या ये कहेगा कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। यहां पर तो 5 मिल गया। अब जब 5 मिल गया तो आप लिख देंगे अतः करड़ी में 5 1। जो अब देखिए जो चीज हमने माना, देखिए विरोधाभास प्रमेय यही कहता है कि जो चीज हम मान के चल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ में ये माना कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है और यह मान के चलने पे हमारी जो चीजें हैं यानी इसका जो हल आ रहा है वो गलत आ रहा है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं आ रहा है और इसी को हम कहते हैं विरोधाभास। तो जैसे नहीं आएगा तो हम विरोध करेंगे, हम पलट जाएंगे, यानी जो प्रश्न है वही आ जाएगा। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव्ड करना था कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रश्न का कैसे हल था आपने देख लिया। अब इस तरह से करड़ी में 5 की जगह करड़ी में 2, करड़ी में 3 कोई भी संख्या आ जाए तो उसको कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसी विधि से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में यह 2 अंक या फिर 4 अंक में देखने को अवश्य मिलेगा। ये 101% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न मिलना ही मिलना है। तो अभी से आप इसका हल देखे रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो जैसा कि आप देख पाए कि आज 5 मिनट से ज़्यादा इसी एक ही क्वेश्चन में लग गया, तो अब अगले क्वेश्चन पे तो हमको जाना ही नहीं है। तो अच्छा भी है कि एक ऐसा क्वेश्चन आज हम लोग के सामने आया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो अगर आप शुरुआती दौर में हैं, आपके मित्र अगर इधर उधर हैं तो आप उनसे मिलिए और कहिए कि ऑनलाइन क्लास फ्री में आपको सारे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अमित सर के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। आप जुड़िए। मिलते हैं नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।